अरे बहू, कब तक सोती रहेगी तू? 2 दिन हो गए हैं। अरे बच्चा तो हमारा भी मिसकैरेज हुआ था, तेरा अलग से हुआ है क्या? खड़ी होके अपना काम कर ले बाहर, मुझसे नहीं होगा इतना काम, ठीक है? मम्मी जी, अभी तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अभी मुझसे काम नहीं होगा मम्मी जी। मम्मी जी सॉरी, अभी नहीं कर सकती मैं। मम्मी जी मैं भी नहीं चाहती हूँ सोना, मैं भी यही सोच रही हूँ कि काम कर लो, लेकिन मम्मी जी थोड़े सा खड़ी होती हूँ ना, जो कि चक्कर आने लग जाते हैं मुझे। मम्मी जी सॉरी। अरे मिसकैरेज तो हमारा भी हुआ था, लेकिन हमारी सास ने तो हमसे शाम को ही काम करवाना शुरू कर दिया था, ठीक है? और एक बार ही लगेगा तुझे चक्कर जैसा, खड़ी होके काम करेगी ना सब ठीक हो जाएगा। अब खड़ी हो ले चुपचाप यहाँ से। और सुन, खाना वाना बना ले और टाइम से खा ले, ठीक है? और यहाँ आलस से मैं पड़ी रहेगी ना तो तेरा कुछ नहीं होना है। खड़ी होके काम करेगी जब भी सही रहेगा। फटाफट खड़ी हो ले, यहाँ मुँह लटकाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, ठीक है? सुन रही है मेरी बात? अरे क्या हो गया मम्मी, क्यों चिल्ला रही हो? क्या बात हो गई? अरे बेटा, इसको समझा रही हूँ मैं कि खड़ी होके कुछ काम कर ले। पड़ी है, 2 दिन हो गए हैं इसको, कमरे में ही पड़ी है। अरे कुछ काम नहीं है क्या इसके पास? ये बता, मैं ही करती रहूँगी काम इसके आगे पीछे? चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आएंगे तो खड़ी होके चलेगी जब भी तो सही होगी। अरे क्या बोल रही है मम्मी, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या? चल जल्दी से खाना डाल दे, मेरे को भूख लग रही है। अरे ये तुझे कैसा खाना देगी? चल मैं दे देती हूँ तुझे खाना, इसके भरोसे तो भूखा ही रह जाना, कुछ नहीं देगी ये, ठीक है? चल। अरे मधु, सही कह रही है मम्मी, फटाफट खड़ी होके काम कर ले, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप भी क्यों गुस्सा कर रहे हो मेरे पे? अरे आपको पता है मेरा मिसकैरेज हुआ है अभी अभी, तो आप बताइए मैं क्या करूं? मेरी गलती है क्या ये? अरे अच्छा है मिसकैरेज हो गया, तेरे तो पहले भी मिसकैरेज हो चुके हैं। एक तो लड़की दे रखी है तूने, वो तो तेरी बेटी बंटी है ना, उसको देखते रहो। और दूसरी भी लड़की थी, अब भी लड़की। क्या हो रहा है ये ऐसा? लड़की लड़की पैदा करेगी क्या यहाँ पे? लड़की दे रखी का क्या मतलब है? वो हमारी ही तो लड़की है, और वो रो रही थी सुबह से, पता है आपको? उसको कुछ सामान चाहिए था स्कूल का, प्लीज उसको ला दो, उसकी बुक्स वगैरह ला दो। अरे तुम्हारे खर्चों के अलावा कोई काम है क्या? नहीं मुझे हैं, सारे खर्चे तुम्हारे ही लगाता रहूं? माँ बेटी बस मेरे पीछे ही पड़ गई हो, कभी हॉस्पिटल के खर्चे, कभी स्कूल के खर्चे, और कोई काम नहीं है मुझे? फालतू के काम बहुत आते हैं तुझे, दिमाग खराब कर रखा है। अरे तो बच्ची तो हमारी है, खर्चे भी तो हमें ही उठाने पड़ेंगे, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बस तू मेरा दिमाग खराब मत कर, ठीक है? मैं खाना खाने दे मुझे। अरे क्या मैंने लड़की पैदा कर दी तो इसका मतलब मैं कसूरवार हो गई? मैं क्या करूं? हर बार तो ये लोग मेरा अबॉर्शन करवा देते हैं, हर बार ऐसे करते हैं कि तो बच्ची है मेरे पास, उसकी भी इनसे कुछ नहीं होता उसके लिए। न ये स्कूल की फीस भर रहे टाइम पे, ना बुक्स ला के देते हैं उसको, वो पूरे दिन रोती रहती है कि ये इज्जत है क्या उसकी अपने घर में ही? अब क्या बोलूं इन लोगों को मैं, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। अरे बेटा, मुझे तुझसे एक बात करनी है, जा काजल बेटी को ले आ, छुट्टियां पड़ गई हैं। अरे माँ, मैं तो कहाँ जा पाऊंगा, आप एक काम कीजिए, काजल को फोन कर दीजिए, वो आ जाएगी। अरे बेटा, तुझे तो पता है ना वो कहाँ आती है जल्दी से, मैं ही जाके आती हूँ उसके पास। चल ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं जा आती हूँ उसके पास, कुछ सामान भी ले आती हूँ शॉपिंग करके उसके लिए, तो मुझे कुछ पैसे दे दे बेटा। लीजिए मम्मी, ये 20,000 रुपए है, ठीक है? और काजल के लिए जो लाना है ना, आपको जो पसंद आए वो ले आइए, ठीक है? आप जाइए मार्केट, और कम पड़े तो मुझे बता देना, मैं और भेज दूंगा। ठीक है बेटा, मैं अभी ले आती हूँ जाके, और बेटा अगर कम पड़ेंगे ना मैं फ़ोन कर दूंगी तेरे पास, और फिर मैं काजल बेटी के पास जा आती हूँ। अरे ये क्या, आपने 20,000 रुपए दे दिए? जब मैंने आपको बंटी के लिए सामान लाने के लिए, बुक्स लाने के लिए बोला, तो आपने मुझे मना कर दिया, मेरे हॉस्पिटल के खर्चे याद दिला दिया आपने मुझे। और ये क्या है, हर महीने का है मम्मी का वहाँ जाने का? ऐसे थोड़ी होता है। अरे तू ऐसे कैसे बोल रही है, हर महीने का है, हर महीने का है? क्या मतलब है, मैं मेरी बेटी के पास नहीं जाऊँ? तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है क्या? क्या बोल रही हो तुम बार बार? थोड़ी बहुत तो तमीज होगी तुम्हारे अंदर। देख ले बेटा क्या बोल रही है। अरे काजल को है कितना टाइम हो गया है, अरे उसको यहाँ पे आए 2-3 साल हो गए हैं, आई नहीं है वो, तो तेरी वाइफ का ये हाल है। अभी से उसको इन बातों का गुस्सा आ रहा है, देख ले। अरे मम्मी जी, दीदी नहीं आई तो क्या हो गया? आप तो हर महीने जाती हो, हर महीने आप
15-15, 20-20 हजार रुपए का सामान लेके चली जाती हो? आप बताइए। और इनका फिर घर खर्चा नहीं चलता है, ये मेरे सामने रोज चिल्लाते हैं। जब मैं मेरी लड़की के लिए सामान मंगवाती हूँ तो इनको जोर पड़ जाता है। बताइए, बुक्स भी नहीं आई है उसकी अभी तक। आप बताइए। और आप अपना रोज की यहाँ से लेके जाते हो, हर महीने लेके जाते हो 15-15, 20-20 हजार रुपए। वो क्या पेड़ पे उगते हैं क्या मम्मी जी? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तू क्या बोल रही है? वो मेरी बहन नहीं है क्या? अरे मैं मेरी बहन को दूंगा नहीं क्या? अरे बहन को तो दोगे, मैंने कब मना किया है? लेकिन अपने घर खर्चे तो निकालो पहले। घर खर्चा ही नहीं चलेगा तो फिर क्या फायदा है? और दीदी को तो आप साल में 2 बार दे दो, 3 बार दे दो, लेकिन मम्मी जी का तो हर बार का है, हर महीने चली जाती है वहां पे। ये कौन सा मतलब हुआ? बहू, तू तो जाती नहीं अपने मायके, है ना? और ना उसको आने देती है। अब मैं चली जाती हूँ तो तेरे को जोर पड़ रहा है। तेरे गांव से तो कोई आता ही नहीं है तेरे पास। अरे मम्मी जी, नहीं आते तो क्या हो गया? लेकिन मैं अपने गांव वालों के ऊपर बोझ तो नहीं हूँ। मैं उनको ये तो नहीं बोल रही हूँ कि हाय मुझे ये दो वो दो। लेकिन आप, अगर मैं मान लो मेरे भाई से मैं हर महीने ये चीजें लेके आऊंगी तो मेरी भाभी को अच्छा लगेगा क्या? आप खुद सोचिए ना। तुझे कोई जरूरत नहीं है मेरे घर के मामलों में बोलने की, ठीक है? मैं मेरी बहन को चाहे पूरा घर दे दूं, लेकिन तू नहीं बोलेगी, समझ गई? जा यहाँ से। अरे मेरी बेटी आ रही है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? और मैं मेरी बेटी के जाऊं या वो आए, तुझे क्या दिक्कत है इन बातों से? हैं? मैंने तुम लोगों को तो नहीं बोला कि तुम जाओ। अरे कोई खर्चा भी नहीं होता उसका तो। मम्मी जी ये तो मत बोलिए आपके खर्चा नहीं होता। अरे बहुत खर्चे होते हैं दीदी के, ठीक है? हर महीने में आप जो 20-20 हजार रुपए का दे के आती हो ना, तो उनको तो आने की जरूरत ही नहीं है। उनको तो इस चीज का लोभ ही नहीं है कि मुझे मायके जाना है, क्योंकि आप वहाँ चली जाती हो, वो अपने आप दे देती हैं। ठीक है, आप सब कुछ दे के आते हो और मेरे पति की सारी कमाई उधर ही जा रही है। दीदी को सोचना चाहिए इन सब चीजों के बारे में। अरे नालायक, रुक, अभी बताता हूँ मैं तुझे। ठीक है, आपको मेरी बात सुननी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक दिन आपको अक्ल जरूर लगेगी। अब तो हो जाओ आप इन लोगों में पागल। अपनी बच्ची की तरफ ध्यान मत दो, लेकिन एक दिन जरूर एहसास हो जाएगा आपको इन चीजों का। मम्मी मम्मी, क्या हो गया? आप क्यों रो रहे हो? मम्मी, क्यों मारा पापा अपनी मम्मी को? अरे बेटा देख ले, अपनी ननद के लिए कैसे रो रही है ये, इसको कितनी दिक्कत हो रही है। अरे बेटा, ये तो बुला के खुशी नहीं है। बता, मैं मेरी बेटी से मिल भी नहीं सकती क्या? इसने तो ऐसा काम कर दिया कि मैं मुझे अपनी बेटी से मिलने भी नहीं देगी। देखा, आज इसकी मन की भड़ास सब निकल गई। ये जो जो चाहती है ना, वो सब बातें आ गई। आज मेरी आत्मा बहुत दुख पा रही है। अरे मम्मी, आपको जो करना है वो कीजिए आप, ठीक है? इसकी टेंशन मत लीजिए, ना इसकी ना इसकी बेटी की। आप टेंशन फ्री आराम से रहिए, जो मन करे आपका वो दीजिए आप काजल को, ठीक है? इसको रोने तो जैसे रो रही है वो। और तू नालायक कहीं की, मान जा, तू चली जाए यहाँ से, तेरी लेके इस बेटी को हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना? नहीं तो तेरी चमड़ी को देड़ दूंगा मैं। मारिए मारिए, मुझे और मार लीजिए आप, समझे? आपका मन नहीं भरा होगा ना, और मारिए मेरी बेटी को और मुझको जान से मार दीजिए आप, जब ही आपके मन को तसल्ली मिलेगी। अरे अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? खुद सोचिए ना। अरे बेटी चुप हो जा, ये लोगों के तो ना बस पूछ ही मत क्या हो रहा है। तू मत रो बेटा, तुझे परेशान नहीं होने दूंगी मैं। मत रो बेटा, चुप हो जा। मम्मी मम्मी, पापा क्यों मार रहे हैं आपको? क्या हो गया मम्मी? कोई बात नहीं गुड़िया, तू परेशान मत हो। चल तू अपना काम कर ले, चल रेस्ट कर ले बेटा। चल तुझे कुछ खाने को देती हूँ मैं, चल। अरे माँ, आप क्यों टेंशन ले रही हो? जाओ आप आराम से काजल को दे के आओ सब कुछ। उदास होने की जरूरत नहीं है माँ, इसकी बातों में मत आओ। जो मन करे वो दो अपनी बेटी को, ठीक है ना? अरे बेटा देख ले, मैंने कितना किया तेरी वाइफ का, और उसके कोई गुण निशान नहीं है। वो तो मेरी ही बेटी का रोना लेके बैठी है कि क्यों दे के आ रहे हो, क्यों दे के आ रहे हो। बेटा ले ले पैसे, मैं नहीं लेके जा रही, रहने दे बेटा। अरे माँ, जब मैंने बोल दिया ना आपको, आप जाइए, आप इसकी बातों को मत ध्यान में लीजिए, जाइए आप। अरे मेरी गुड़िया चुप हो जा, रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चुप हो जा बेटा। मम्मी, लेकिन पापा ने आपको क्यों मारा? क्या हो गया मम्मी? कुछ नहीं हुआ बेटा, तू सो जा, अभी तो बहुत छोटी है, तो इन चीजों को नहीं समझ पाएगी। ठीक है बेटा, तू आराम कर ले, अभी थोड़ी देर सो जा चुपचाप। अरे बेटा तुझे क्या बताऊं, तुझे लड़की होने की सजा मिल रही
लोग तो इतने नालायक हैं, ये लोग इतने हैवान है ना। इसने तो मेरे पेट में ही दोनों बेटियों को मरवा दिया। अरे ये तो बहुत दरिंदे हैं माँ बेटे। क्या बताऊँ इस छोटी सी गुड़िया को कि तेरा बाप ही तुझे नहीं चाहता। उसको तो बस अपनी बहन की पड़ी है, अपने परिवार की पड़ी है। हमारी जिम्मेवारियों से वो मुंह मोड़ रहा है। पता नहीं चाहते क्या है, क्या प्लानिंग है इन दोनों की। मुझे तो अब तक ये प्लानिंग समझ में नहीं आ रही है, चाहते क्या है ये लोग। क्या बहू होने की ये सजा मिल रही है मुझे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मेरा मिसकैरेज हुआ है? जो भी करवाया है इन लोगों ने, क्या मेरे शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता उस चीज का? क्या हमारा शरीर कमजोर नहीं होता? अरे इनके कहने पर मैंने कितनी बार अपना बच्चा खत्म करवा दिया। इन लोगों को तो लड़का चाहिए, लड़का। फिर भी मैं चुपचाप इनके सारे जुल्म सहन कर रही हूँ। मैंने कभी उफ तक नहीं किया और आज ये लोग मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हैं, मेरे खिलाफ हो रहे हैं। अरे दीजिए बहन बेटियों को, हम ये नहीं कहते कि अपनी नंदों की इज्जत नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ की भी एक लिमिट होती है। अपना घर खर्चा भी चलाना होता है, सब कुछ करना होता है। उसके बाद आप चाहे कुछ भी दीजिए, इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज इतनी सी बात पे उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। अरे बेटा, काजल ने वो तुझसे बात की थी ना बिजनेस वाली? अरे तुम दोनों बहन भाई स्टार्ट कर रहे हो ना, क्या रहा उसका? माँ मैं सोच तो रहा हूँ कर लेता हूँ स्टार्ट, लेकिन थोड़े बहुत है ना पैसों की कमी पड़ रही है, पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं। और फिर बिजनेस पे ध्यान देने के लिए मुझे जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। वो तो मैंने बात कर ली है, जॉब तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अभी है ना 4-5 लाख की कमी पड़ रही है। कहाँ से एडजस्ट होंगे मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा एक बात बोलूं, अगर तू बुरा ना माने तो? हाँ हाँ मम्मी बोलो, क्या हुआ? अरे शादी के बाद है ना, हमने पारुल के घर वालों से कुछ भी नहीं लिया है। मेरी मान तू 4-5 लाख रुपए उनसे ले ले और इस पारुल को है ना वहीं भेज दे। बोल दे कि जब तक तू पैसे लेके नहीं आएगी ना, जब तक हम तुझे रखने वाले नहीं है। जब भी हमारा कुछ काम हो सकता है। वैसे तो ये लोग इसके भाई भाभी देते नहीं है इसको, अब यही बस बचा है हमारे पास, और कुछ नहीं कर सकते हम। अरे माँ आप सही कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और क्या उसके घर वालों को बोलते हैं, नहीं तो इसको घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। कौन इतने खर्चे उठाएगा इसके। पारुल, पारुल इधर आओ। सुनो, तुम अपने घर वालों से बोलो 4-5 लाख रुपए की जरूरत है मुझे, और मुझे अभी चाहिए। मुझे नहीं पता, बोल तेरे भाई को जल्दी से मुझे पैसे देगा। अरे मेरा भाई इतने पैसे कहाँ से लाएगा? मेरी शादी में उन्होंने क्या क्या बेच के मेरी शादी की, आपको कितना कुछ दिया है। देखो मैं मायके मांगने नहीं जाऊंगी, मैं पहले बता रही हूँ, मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे क्यों नहीं जाएगी तू मायके? आज तक जाती भी है तू कभी मायके? अब तेरे को बोल रहे हैं तो हमको वो थोड़ी कहने हैं कि तू पैसे छीन के ले आ। बोल तेरे घर वालों को तेरा क्या हक नहीं है? तेरा भी तो हक है वहाँ पे। अरे 4-5 लाख रुपए ला दे, ये बिजनेस स्टार्ट करेगा अपना। आपकी इतनी अच्छी नौकरी थी, आपने क्यों छोड़ दी? और बिजनेस का भरोसा है क्या? पता चले ना चले, कुछ भरोसा नहीं है। आप अपनी नौकरी मत छोड़िए प्लीज। तू बताएगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जब मैं बोल रहा हूँ ना मेरा बिजनेस में अच्छा मुनाफा हो जाएगा, हम पैसे भी वापस दे देंगे, लेकिन एक बार तो लाके दे मुझे। नहीं नहीं, आप बुरा मानो चाहे भला मानो, मैं नहीं लेके आऊंगी अपने घर वालों से पैसे। ठीक है, पैसे नहीं लेके आएगी ना तो जा अपने मायके, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अरे माँ मायके? अरे बेटा ये ऐसे बस में नहीं आने वाली तेरे। मार दे इसके धक्के, निकाल दे इसको घर से। तेरे को क्या जरूरत है इसकी? वैसे भी तेरे को तो लड़की लड़की देती जा रही है, भगा इसको यहाँ से। अपने मायके से कुछ लेके आना नहीं है इसको, बस सारे कहना 12 महीने यहीं छाती पे मूंग गलती रहती है हमारे। बोल इसको यहाँ से चली जाएगी। ठीक है पारुल जाओ तुम, पैसे नहीं तो तुम भी नहीं, जाओ यहाँ से। और जो मेरी माँ ने बोल दिया ना तो बोल दिया, जा अपने भाई भाभी के पास वहीं पे रहना और अपनी बेटी को भी ले जा यहाँ से। जा, नहीं तो हम धक्के मार के निकाल देंगे तेरे को। अरे मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? मेरी बेटी का स्कूल भी है यहाँ पे, मैं कैसे चली जाऊँ वहाँ पे? और पैसे नहीं तो सब कुछ भी नहीं, ये क्या मतलब हुआ? और वो भाई भाभी अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, मैं उनके बीच में जाके क्या करूँगी? मेरे माँ बाप थोड़ी बैठे हैं जो मैं एक बार बोलूँगी और मेरे पास पैसे आ जाएंगे। जब मैंने तुझे बोल दिया ना घर से बाहर तो बाहर जा यहाँ से। ठीक है, अगर आप यही चाहते हो तो मैं जा रही हूँ। अरे माँ वो तो सच में चली गई।
अरे कहाँ जाएगी, उसके भाई भाभी रखने वाले हैं क्या उसको? तू देखता जा तमाशे से, पैसे भी आएंगे और ये भी आएगी। ठीक है, तू टेंशन मत ले, सब आ जाएंगी अपने आप।